तैयारी 2024 में मोदी से मुकाबले की थी। प्लानिंग बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की थी। पटना से लेकर मुंबई तक बैठकें हुई और साथ लड़ने की कस्में खाई गई। लेकिन 2024 तो दूर, 2023 में ही सिर्फ टव्वल हो गया। आपने बिल्कुल सही समझा, बात विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की हो रही है। इसी साल जून के महीने में पटना में 16 विपक्षी दल एक साथ बैठे तो मोदी को हराने की रणनीति तैयार होने लगी। लेकिन पहली ही बैठक में कलेश हो गया। दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल कांग्रेस से नाराज हो गए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर दिल्ली लौट आए। बाद में मान मनोवल हुआ तो बेंगलुरु में दूसरी बैठक तय हुई। साथ आने वाले विपक्षी दलों की संख्या बढ़कर 16 से 26 हो गई। बेंगलुरु के बाद मुंबई में बैठक हुई। बताया गया कि सब कुछ तय हो चुका है और सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन अंदर खाने कुछ और चलता रहा। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो गठबंधन की कलह खुलकर सामने आ गई। दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी। दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था। दोनों पार्टियों में सेटिंग थी। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी। जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल दिया। प्रमोद तिवारी ने भी प्रदूषण के बहाने आम आदमी पार्टी को सुना दिया। मैं मानता हूं कि आज जो कष्ट, जो यातना सहनी पड़ रही है दिल्ली वासियों को या आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की है। दोनों ने चुनाव को तरजीह दी, दिल्ली को नहीं। कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब यूनिट शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं था। वजह साफ थी, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आम आदमी पार्टी के चलते गई थी। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली से कांग्रेस को बेदखल किया और फिर पंजाब से। ऐसे में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन आसान नहीं था। लेकिन केजरीवाल के ताजा बयान और फिर संदीप दीक्षित के पलटवार ने इंडिया गठबंधन के सामने नई परेशानी खड़ी कर दी। बात सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब इस हद तक जा चुकी है कि अखिलेश यादव खुले मन से कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? ये कोई पहली बार नहीं था जब कांग्रेस से अखिलेश की नाराजगी खुलकर सामने आई। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने सपा के लिए सीट नहीं छोड़ी, तभी से ही ये लड़ाई चल रही है। पहले कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कह दिया और फिर समाजवादी पार्टी से पलटवार आया। हालांकि राहुल गांधी के फोन के बाद अखिलेश ने एक बयान दिया और लगा कि सुलह हो गई है। लेकिन अखिलेश के ताजा बयान से साफ हो गया है कि मतभेद के साथ साथ अब मनभेद भी हो चुका है। केजरीवाल और अखिलेश ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार भी कांग्रेस से खफा हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने यह कहकर अपनी नाराजगी जता दी कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता ही नहीं है, वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस बयान से कांग्रेस टेंशन में आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत नीतीश कुमार को फोन कर बताया कि वो इस गठबंधन के लिए सीरियस है। ममता बनर्जी और कांग्रेस की लड़ाई भी किसी से छुपी नहीं है। पश्चिम बंगाल से आने वाले सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी कई बार कह चुके हैं कि बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। गठबंधन को बने अभी 5 महीने भी नहीं हुए और इतनी आपसी नाराजगी हो गई कि गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठ गए। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने इन नाराज साथियों को मना पाएगी? क्या वो दल कांग्रेस के साथ जाएंगे जिनका सियासी जनाधार ही कांग्रेस के विरोध से खड़ा हुआ है? अगर ये सब हो भी जाए तो क्या खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार होंगे?
प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी शुरू से ही गठबंधन सवालों में रहा है। राहुल गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल इतने दावेदार हैं कि इनमें से किसी एक का नाम तय करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। सियासी जानकार भी कहते हैं कि 3 बैठकों के बावजूद गठबंधन का संयोजक तय नहीं हो पाना ये बताता है कि विपक्षी दलों में एक राय नहीं बन पा रही है। ऐसे में 2024 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।